हेलो क्लास। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा थर्ड चैप्टर कॉल्ड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। किसी को पता है सी प्लस प्लस क्या होता है? ठीक। सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हायर एजुकेशन में हम कोडिंग भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हम कुछ प्रोग्राम, कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स इसमें डिफ़ाइन होते हैं, ठीक है। कुछ प्री डिफ़ाइन वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम कोड करके एक नया फॉर्मेट या कुछ अलग प्रोग्राम हम अपना प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ उप्स देखेंगे। उप्स वेरी, हम इसे उप्स, ये लिखा है ना OPPS, इसे हम क्या पढ़ते हैं? उप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उप्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्राम क्रिएशन एंड एक्सिक्यूशन देखेंगे कि हम प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं और उसे हम रन कैसे करवाएंगे, ठीक है। चल, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहले उप्स क्या होता है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। टू क्रिएट एन एप्लीकेशन यूजिंग C++, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट्स कॉल्ड उप्स। हम इसे क्या पढ़ सकते हैं? उप्स, OOP और S स्मॉल में, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग्स में ही आ जाता है, ठीक है। इससे शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर हम घड़ी घड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश और ये सब पढ़ते हैं ना, वैसे कंप्यूटर के सिंटैक्स की या प्रोग्राम की अलग एक लैंग्वेज होती है। आप जितना आगे प्रीवियस क्लास में जाएंगे इसके बारे में और डिटेल में करनी पड़ेगी आपको रिसर्च, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, उप्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या है। देखिए उप्स का मेन डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मॉडल वेयर एन एप्लीकेशन इन अ सिस्टम कंसिडर एज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ हम कोई भी एप्लीकेशन, अपने जो एप्लीकेशन सिस्टम्स है ना, मतलब आपके सिस्टम के एप्लीकेशन, जैसे कि आपके फ़ोन में हो गए, कुछ पहले से पता है फ़ोन में इनबिल्ट ऐप्स आते हैं। इनबिल्ट ऐप जैसे कैमरा हो गया, उसकी गैलरी हो गई इनबिल्ट। फिर आप अलग से भी ले सकते हैं, बट जो इनबिल्ट आती है, ठीक है, आप उसे अलग से भी ले सकते हैं, पर जो इनबिल्ट आती है ना, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्योंकि वो खुद के इनबिल्ट्स होते हैं। तो उसको क्या बोल रहा है ये, कि जो सिस्टम एप्लीकेशन है ना, वो इसको क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। उप्स क्या करता है, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। उसके लिए क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये सब जो भी एप्लीकेशन है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो चले हम कुछ देखते हैं। लेट डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि उप्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, मतलब उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या डील करते हैं। उसका सबसे ये होता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लास। ये इसे क्लास में कैसे डिफाइन करेंगे। अब क्लास क्या होता है, देखिए, कंसीडर एन एनालॉग वेयर द व्हीकल्स एंड द प्रीवियस। समझिए आपके पास एक मॉडल है, समझ लीजिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या होता है, अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ठीक है। उसमें क्लास क्या है, उसमें क्लास ये है कि वो एक नॉर्मल चीज़ का, कोई भी चीज़ जो हम लेते हैं उसका क्या है, ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, समझिए आपके पास 4 व्हीकल्स हैं, आपने 2 क्लास डिसाइड किया, ठीक है, आपने 2 क्लास डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये समझिए आपने 2 क्लास में से डिवाइड किया है। एक में रखा है क्लास, ठीक है, और इसमें है व्हीकल, ठीक है। इसमें क्या है, व्हीकल। अब समझिए आपके पास पहला कैटेगरी है कि बस, ठीक है।
तो क्लास किस में जाएगा, ये व्हीकल के क्लास में जाएगा, राइट। अपने दो क्लास दिखा रहे, जस्ट लाइक ये जाएगा व्हीकल्स में। ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ हो जाएंगे, उस चीज़ को ये क्या बोलता है कि इसका ब्लूप्रिंट है कि कौन से फॉर्म में जाएगा। अभी एक चीज़ आप नोटिस करिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसका सिंटैक्स। द सिंटैक्स यूज टू डिफाइन अ क्लास इज, ये एज इट इज़ लिखना है आपको, इतना ध्यान रखिएगा, ये इसका सिंटैक्स है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि आपने सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ मैं, जैसे कि मैथ्स में आपके फॉर्मूले होते हैं, पता है, मैथ्स में आप लोगों ने फॉर्मूले देखे होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसे जब आप डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आप ए के जगह पे ए की वैल्यू रखेंगे, बी के जगह पे बी की वैल्यू रखेंगे, और आप पूरा का पूरा फॉर्मूला निकाल के आप उसे डिराइव कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे, इसे सिंटैक्स कहा जाता है। जो उफ्स या सी प्लस प्लस में जो भी सिंटैक्स होते हैं वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। या तो आप इसे सिंटैक्स भी बोल सकते हैं। आप इसे सिंटैक्स में ही डील करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, सिंटैक्स ही होता है। चलिए अब इसका सिंटैक्स क्या देखें, क्लास, क्लास, क्लास नेम, ठीक है, फिर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन, ठीक है, फिर यहाँ पे डेटा मेंबर कि कौन से डेटा के कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है, मेंबर फंक्शन। और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, आप इसमें एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकते, नॉट इवन अ सेमी कॉलम। आप इसे ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेगा वो डिराइव फेल का मतलब, जब आप इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल जब इसे रन करेंगे तो पूरा का पूरा वो प्रोग्राम एरर दिखाएगा कि आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। एज इट इज़ लिखिएगा आप, क्लास, क्लास का नेम। अब जैसे सिंटैक्स आप इसे क्लास डिफाइन करने के लिए, जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो हम क्लास लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्लास नेम, क्लास नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो भी दे रहे हैं, व्हीकल या समथिंग जो भी है आप वो दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर डेटा मेंबर, फिर यहाँ पे डेटा मेंबर एज इट इज़ आएगा, डेटा मेंबर का फंक्शन, मतलब 1 है, 2 है कि ए बी है, सी डी है, आप जो भी उधर मेंबर देंगे सेमी कॉलम से उसे क्लोज करेंगे, ठीक है। और हमेशा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा के और सेमी कॉलम दे के आप उसे क्लोज करेंगे। तो ये है आपका सिंटैक्स। क्या है, सिंटैक्स। बात समझ में आई। चलिए अभी देखिए क्लास का ये क्या है, डेफिनेशन क्लास की आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अ क्लास इज़ अ टेम्पलेट विच इज़ क्रिएटेड अ प्रॉपर्टी, मतलब वेरिएबल्स एंड बिहेवियर फंक्शंस आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपके डेफिनेशन है, आप इसे लर्न करिएगा अच्छे से। अभी देखिए जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने सिंटैक्स डिफाइन किया, आपने वहाँ क्लास डाला और आपने ऑब्जेक्ट में जो भी डिफाइन किया, तो आप ब्लूप्रिंट यहाँ कैसे हो गया, देखिए ये आपका मेन क्लास हो गया। अब उसके सब पार्ट्स क्या हैं, व्हीकल्स में क्या क्या आ गए, कार आ गए, बाइक्स आ गई, ट्रक्स आ गए, ये सब क्या है व्हीकल्स में। आप यहाँ ना क्लास और भी दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते थे 2 व्हीलर्स, तो उसके अंदर आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दे सकते थे। आप जैसे कि बाइक्स हो गई, बाइक्स ही हो गई, ठीक है, 2 व्हीलर्स में यही आते हैं, बाइसिकल हो गई, ये सब क्या हो गया, उसके सब कैटेगरीज हो गए। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल था, ठीक है। ये क्या थी, हमारी क्लास था। अब देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखें ऑब्जेक्ट आर डिफाइन एज अ इनसेट ऑफ अ क्लास। अभी कैसा है इसका, ये क्या है, क्लास के सब पार्ट्स में उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब एक जो आपका मेन चाइल्ड हो गया जस्ट लाइक ये, उसके अंदर ये अभी उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, मतलब
उसकी कैटेगरी जो होती है वो आते हैं ऑब्जेक्ट में आपके, ठीक है। कैटेगरी क्या आती है, ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ? चलिए, तो अब ये देख लीजिए, इसका सिंटेक्स देख लीजिए क्या हो जाएगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम कॉमा ऑब्जेक्ट नेम। अभी क्लास नेम कैसे हो जाएगा, देखिए सिंटेक्स में आपने वो पूरा ऊपर के लिखे नॉर्मल। अभी क्लास नेम क्या होता है, देखिए क्लास नेम में आप सिर्फ क्लास का नेम लिखेंगे, पूरा ये नहीं लिखना है आपको सिंटेक्स में, ये जस्ट फॉर्मूला है। और ये कहाँ है, आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया व्हीकल, क्लास नेम क्या हो गया व्हीकल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या जानेंगे आप, कार। ये आप यहाँ पे जो भी लिखते हैं, समझिए आपने यहाँ पे लिख दिया टू व्हीलर, तो आप यहाँ पे क्लास नेम में क्या लिखेंगे, रुक जाए, ठीक है। अभी समझिए यहाँ पे आपको लिखना है टू व्हीलर, तो आप ये व्हीकल की जगह आप लिखेंगे टू व्हीलर, और ये किस में आएगा, क्लास नेम में ही आएगा ना। आप यहाँ पे टू व्हीलर लिखेंगे और आगे ऑब्जेक्ट में जो रहेगा ना, वहाँ पे आप जैसे आप जो भी देख सकते हैं, बाइसिकल हो गया, कार बाइसिकल हो गया आपका, मोटरसाइकिल हो गया, एंड हाँ बस ये दो कैटेगरी आते हैं। और क्या आते हैं टू व्हीलर्स में, बात समझ में आई? चले, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है देखते हैं। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन? Data abstraction is a process to provide only significant information to the outsider member and hiding the background details. Abstraction क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन देगा जितना आपको चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जितना सिर्फ आपको ज़रूरत है, और बाकी के जो भी डिटेल रहेगी वो क्या कर देगा, उसे हाइड कर देगा। जैसे आपको जानना है कि एक एग्जांपल समझिए कि राहुल का, रोहन का, या समथिंग आपके किसी फ्रेंड का सिर्फ रोल नंबर क्या है, उसके बारे में क्या डिटेल है, वो कहाँ रहता है, क्या रहता है, तो जैसे ही आप फिल्टर करेंगे सिर्फ आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन देगा, पूरी क्लास का इन्फॉर्मेशन क्या कर देगा, हाइड कर देगा, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन इसलिए यूज़ होता है। चलिए, एनकैप्सुलेशंस देखते हैं क्या होता है। प्रोसेस टू एनक्लोज them in the same place। ये जो आपके जितने भी डेटाज हैं, जो भी डेटा फंक्शन हैं, जो भी डेटा की कैटेगरी है, वो सबको एक जगह पे स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। समझ में आई? इट इज़ अ प्रोसेस टू enclose the data and function in the same place। मतलब डेटा एज वेल एज फंक्शन, जो आपका डेटा है और जो उसके फंक्शन है, उसको एक ही जगह पे स्टोर करने का या एक ही जगह पे रखने का काम इसका होता है। चलिए, इनहेरिटेंस देखते हैं क्या होता है। ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, मतलब जो पीढ़ी से चलती आ रही, मतलब जो आपका पाई डायग्राम या पाई चार्ट जो भी आपने पढ़ा होगा, जस्ट लाइक कि यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, फिर उनके चाइल्ड आपके फादर हो गए, ठीक है, फिर उनके चाइल्ड आप हो गए, ठीक है, क्लियर हो, उनके चाइल्ड आप हो गए, ऐसे जस्ट जो रहेगा, इस चीज़ को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। चल, अब यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखिए, इनहेरिटेंस अ प्रोसेस टू क्रिएटिंग अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग। मतलब समझिए आपने एक क्लास पहले से डिफाइन किया हुआ है व्हीकल, आप उसी क्लास में एक और क्लास डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप किसके ज़रिए कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के ज़रिए कर सकते हैं, है ना। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, फादर एंड यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रैंडफादर पहले से ही एग्जिस्टिंग है, जस्ट लाइक देखें यहाँ पे,
यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लास है, उसके अंदर हमने एक और क्लास क्रिएट किया, फिर उसके नीचे एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। चलिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है देखते हैं। When the sum function displayed different behavior in different in states is called polymerization। अब क्या करते हैं कि पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक कोई फंक्शन है, ठीक है, हर फंक्शन अलग अलग बिहेव करता है हर चीज़ में, मतलब हर आपने क्लास डिफाइन किया, हर चीज़ का अलग अलग क्लास डिफाइन करेंगे, तो हर जो फंक्शन होता है वो अलग अलग बिहेव करता है हर अलग जगह पे, है ना। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ये जो हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, हमने डिस्कस किया अभी खाली उप्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया है? उप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सिर्फ उप्स के बारे में डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। चल, सी प्लस प्लस is considered a convenient language for beginners. It is a general purpose of programming language compressing, ठीक है, and feature of object oriented programming। ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका काम होता है क्या? कंपाइल करना किसी फीचर्स को। ये फीचर्स किसके अंदर आते हैं? कंपाइलिंग के फीचर्स जो आते हैं उप्स के अंदर आते हैं। ये इसका क्या है? बेस है बेसिकली। इसकी कुछ हिस्ट्री जानी क्या है। C++ was introduced by Bernice Stroustrup of Bell Laboratories in 1980s, ठीक है। या याद कर लीजिएगा, ठीक है, नाम है थोड़ा, ठीक है। C++ was introduced by, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है फिर भी, पर ब्रेनिस स्ट्रूस्ट्रप ऑफ बेल लेबोरेटरीज, उनका नाम क्या था? ब्रेनिस स्ट्रूस्ट्रप। कहाँ से थे? बेल लेबोरेटरीज के। ये इन्होंने कितने में, कब इंट्रोड्यूस किया था? इन 1980s में। सोचिए पुराना कितने हैं। 1980s में उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, C++। ये नया था लैंग्वेज जो कि सी प्रोग्रामिंग पे बेस पे था, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने क्या किया? उप्स के कॉन्सेप्ट ऐड किए, ठीक है। अब चले जानते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट अभी किस तरीके के पे वर्क करता है, मतलब हमें बेसिक क्या नीड होता है C++ के यूज़ करने के लिए। टू एक्सिक्यूट अ C++ प्रोग्राम यू नीड द फॉलोइंग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर के कंपाइल होते हैं। क्या चाहिए होता है? देखिए, हमें एडिटर चाहिए होता है। अब एडिटर क्या होता है? एडिटर इज़ यूज टू राइट एज वेल एज मॉडिफाई द प्रोग्राम। एडिटर क्या करता है? हमें प्रोग्रामिंग लिखने के लिए प्लस उसे मॉडिफाई करने के लिए चाहिए होता है। कंपाइलर क्या करते हैं? कंपाइलर इज़ यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन। जाहिर सी बात है, अभी जो भी रहेगा ये हमारा प्रोग्रामिंग कोड है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है, ठीक है। और लिंकिंग प्रोग्राम क्या होता है? लिंकिंग प्रोग्राम इज़ यूज टू लिंक द कंपोनेंट ऑफ कंपाइल्ड प्रोग्राम टू वन अनदर। मशीन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम क्या करता है? ये एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। डीबगिंग क्या होता है? डीबगर असिस्ट इन डायग्नोसिंग एरर। अभी क्या करता है डीबग? क्या करता है? जो आपके बग्स होते हैं, बग्स को हटाने, मतलब डायग्नोस करता है कि कोई एरर तो नहीं है उस चीज़ में, लाइन बाय लाइन कंपेयर करता है, इस तब हम इसे प्रोग्राम को रन करवा पाते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, चल हम देखते हैं कि अब हम C++ के, आपने क्या देखे इधर, उप्स का कॉन्सेप्ट देखा आपने इधर,
आपने सी प्लस प्लस के कुछ इंट्रोडक्शन देख लिए, उसके कुछ हिस्ट्री जान ली, किसने बनाया था वो जान लिया, कब बना था, कहाँ बना था, ठीक है, और किसके बेस पे था ये। लेट्स डू हम इसके ऊपर वर्क कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करेंगे। हाँ, हालांकि हैं बहुत सारे कंपाइलर अभी, जैसे कि नॉर्मल आप बहुत सारे में जा सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका टर्बो सी प्लस प्लस, देखिए यहाँ पे दिया है। बट सबसे बेसिक और सबसे अच्छा टर्बो सी प्लस प्लस पड़ता है। विजुअल सी बहुत टफ होता है यूज़ करने में। कोड वॉरियर आपके मैक के लिए है, मैक और आईओएस सबको पता है क्या होता है, मैक और विंडोज़ में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सी ड्राइव में जाएंगे, वहाँ टीसी करके एक फ़ोल्डर होगा वो ओपन करेंगे, उसके अंदर एक बिन होगा फ़ोल्डर करके वो ओपन करेंगे, और वहाँ पे टीसी के आइकॉन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ टीसी स्टैंड फॉर टर्बो सी प्लस, ठीक है, स्टैंड फॉर टर्बो सी प्लस प्लस। चलिए, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का कोड ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि हम इस पर लिखेंगे कैसे। हमें फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए ना, अभी इतना चीज़ ध्यान रखें, ये जो होता है ना, ये वाले जो सिंबल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टार और स्टार और ये स्लैश, ये क्या होते हैं, ये कमेंट देने के लिए काम में आते हैं। किस चीज़ के लिए होते हैं, कमेंट। किसके लिए होते हैं, कमेंट के लिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो स्टार्ट इससे होगा और एंड इससे होगा, स्टार और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपने इसे पहले लगा दिया इसे बाद में, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो जाएगा। ये क्या होता है, ये कमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी हम दो तरीके से दे सकते हैं कमेंट। कैसे, अगर आप डबल स्लैश डालें तो ये क्या होगा, ये सिंगल लाइन कमेंट होगा, मतलब आपने यहाँ पे लिख के ख़त्म कर दिया, ठीक है। और अगर आप ये समझिए कि आपको मल्टीपल लाइंस में लिखना है, मतलब आपका एक ही लाइन का कमेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइंस के कमेंट है तो आप क्या करेंगे, स्लैश नहीं यूज़ करेंगे, आप क्या करेंगे, सीधा ये वाला एब्स्ट्रैक्ट यहाँ लगाएंगे, मतलब पहला स्लैश स्टार यहाँ पे, और एक जब प्रोग्राम जहाँ पे आपका मतलब जहाँ तक आपका कमेंट ख़त्म हो रहा है उसके पहले स्टार और स्लैश, जैसे आप डाल देंगे पूरा का पूरा जो है हिस्सा वो कमेंट में चला जाएगा, वो आपके कंपाइलर में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या कमेंट में लिखेंगे, राइटिंग अ फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, जस्ट आप कुछ भी हेडिंग दे दीजिए, माय फर्स्ट प्रोग्राम करके आप ये वाला हेडिंग दे दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, ये इंट्रोड्यूस इंक्लूड हैशटैग हैश इंक्लूड isostream.h, ये इसके कुछ फाइल नेम है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसे हम हेडर फाइल बोलते हैं, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे ये लिखा, अभी क्या होता है, ये कुछ फंक्शन को कॉल करेगा, कंटेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट और कुछ कंटेंट प्री डिफाइन यूज़ करता है उस चीज़ के लिए, तो यू हैव टू राइट दिस, आप इसे मिस नहीं कर सकते, ताकि आपका पूरा तो पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने दो लिखा,
अब हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट कोड रन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम अब उसके लिए क्या लिखते हैं, वॉइड नेम। वॉइड नेम मतलब हम वहाँ पे कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वॉइड नेम के लिए। फिर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इतना ध्यान रखिएगा, हम जो भी प्रोग्राम नीचे लिखेंगे वो हम इनके बीच में लिखेंगे, ठीक है। हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे हम कर्ली ब्रेसेस के ओपन और कर्ली ब्रेसेस के क्लोज में ही लिखेंगे। चल, आपने वॉइड मेन लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट करवाएंगे, मतलब जो हम लिखेंगे यहाँ पे, जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए हमारे रन करने के कंपाइलर रन करने के टाइम पे। तो वो कैसा होगा, देखिए मैंने जैसे ही बोला था कि हम बीच में लिखेंगे इसके, तो उसके लिए होता है काउंट। हम क्या लिखेंगे, काउंट, ठीक है। और ये सिंबल हमेशा डालिएगा, एंड जस्ट पुट डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो लिखा है /n कर्ली ब्रेसेस, और ये क्या होता है, ये न्यू लाइन के लिए है। किस चीज़ के लिए, न्यू लाइन के लिए। अगर आपको इन न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं करवाना है तो जस्ट C++ लिख के और आप ये जो डबल कॉलन डाल के और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आप डाल दीजिए, तो वो प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको न्यू लाइन पे लेना है तो ये इसका किसका लाइन है, इसका मतलब हो गया आपको न्यू लाइन पे लिखना है। आप जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो पूरा लिखाना चाहिए, ये पूरा का पूरा न्यू लाइन पे लिख के आना चाहिए, ठीक है। आप दो तरीके से रन करवा सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं काउंट, या तो आप लिख सकते हैं सिंपल सिन। लेकिन अगर आप सिन यूज़ करेंगे तो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप काउंट यूज़ करेंगे तो आपको ये वाला सिंबल याद यूज़ करना पड़ेगा। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपने प्रोग्राम लिख दिया। अब ये देखिए, ये वाला हम किस लिखता होता है, गेट सेच। क्या करेंगे हम, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पे, क्योंकि वॉइड मेन जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्लोज किससे करते हैं, गेट सेच से, ठीक है। गेट सेच कर्ली ब्रैकेट से हम उसे क्लोज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना, फिर हम फाइल सेव करेंगे। हम सेव करने के लिए सिंपल हम फाइल में जाते हैं, या तो आप सिंपली F12 भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, ठीक है। F12 जैसे ही प्रेस करेंगे वो फाइल सेव होने के लिए दे देगा आपको रीनेम, फिर वहाँ से आप फाइल को रीनेम करिए एंड सेव करिए। तो आपका कुछ फाइनल प्रोग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा कमेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। फिर हमने जो प्रिंट करवाया था यहाँ लिखा, ये हमने न्यू लाइन के लिए लिखा है, ठीक है। न्यू लाइन, ये तो हमने फाइल सेव कर दिया। हम इसे कंपाइल कैसे करेंगे, देखिए कंपाइल मतलब क्या है, एरर चेक करना कि कोई पेज में एरर है क्या। तो जैसे ही आप कंपाइल में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का रनिंग 0 एरर 0, मतलब आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो आप रन करने के लिए सिंपल जाएंगे रन में, या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। कंट्रोल F9 आप जैसे ही डालेंगे आपका कुछ इस तरीके से कंपाइल रन हो जाएगा। आपने जैसे उसके अंदर दिखा था कंट्रोल, तो ये क्या प्रिंट हुआ, वेलकम टू C++, ठीक है। इतना समझ में आया। तो चलिए, कोई डाउट होगा तो एक बार आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, या आप मुझे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे कि सर मुझे इसमें डाउट है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं उसे सॉल्व आउट करवा दूंगा। और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बी सेफ़।